नशे का केस तो राना साहब आपके खिलाफ भी बना था ना? मलावा के मुझ पे आज तक बहुत सारे झूठे इल्जाम लगे हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, उसके बाद बड़ी देर के बाद जाकर होता है चमन में वजारत सना पैदा। आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, अच्छी जुगते करेंगे, ठंडी जुगते क्यों कर रहे हैं? जब फिरौन को हुनूद करने के लिए मसाला लगा रहे थे, तो वहाँ पे एक फैसलाबादी मौजूद था। उसने कहा, अन्नी दो इन्ना मसाला ला रहे हो, इन्नू फ्राई करना जे। शक्ल बंदे की ऐसे हो जैसे गर्मियों का लसूड़ा होता है, वो भी पिसा हुआ। मैं सुबह सुबह निहार मुँह बादाम की 8 गुलियाँ खाता हूँ। अच्छा। और रात में 8 बादामों के छिलके खाता हूँ। मलबा के आप कभी पाकिस्तान आए तो इंशाल्लाह आपके साथ एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी, फिर आपको पता चलेगा कि राणे की ताकत क्या है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मलबा के टांग में आपको छरे लगे हों और आप पैम्पर बांध के घूमते हो, यानी तो अब आप उन पर जो हमला हुआ था उस पर भी सियासत करेंगे? राणा जी हमको माफ कर दो, गलती मारे से हो गई। मलबा के जो इमरान खान है, अगर वो इस पे मुझे रक्स करके दिखा दे तो उसके बाद फिर कोई माफ़ी तलाफ़ी का सीन हो सकता है। और मैं डांस का बड़ा शौकीन हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है। पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूँ आदिया नाज। नाजरीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मेहमान शख्सियत, वो इंतहाई ज़ख्म खोरदा हैं और ज़ख्म उन्हें PTI ने दिए हैं क्योंकि तनकीद का ज़माना हुआ पुराना, अब धमकियों से है काम चलाना। हमारे साथ मौजूद हैं डमी राना साहब और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक। राना सनाउल्लाह की डमी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मलबा के तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक ठाक है और आजकल वैसे भी मैं फ्रेश जूस ले रहा हूँ क्योंकि आजकल आपको पता है कि जैसे कि फ़िटनेस का ज़माना है, तो मेरे बच्चों ने मुझे एक नया मशवरा दिया है कि पापा आप योगा क्यों नहीं करता है। तो मैंने कहा कि मैं योगा नहीं करूँगा। मलबा के योगा करने की अब उम्र नहीं रही। ठीक से है, इजाज़त नहीं? हाँ जी, कोई दर्द निकल जाए बंदे दा। मलबा के दूसरी बात यह है कि आपका जो ये जो इंट्रो था, आपने जो बात की है, इसमें आपने जो बात की है, एक नशे की बात की है। ये जो कुर्सी का नशा है, ये जो सियासत का नशा है, ये वो बहुत बड़ा नशा है। नशे मतलब आप नशे की बात कर रहे हैं? मैं नशे की बात नहीं कर रहा। हाँ। मलबा के मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा। मलबा के जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अच्छा। मिसाल। आप नशा करते हैं? नहीं। अच्छा। मैं नशा नहीं करता। सही। मलबा के आपको मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरे कान, मेरे नाक के 2 सुराख, इनमें बाल, आपको कभी लगता है कि मैं कोई मतलब नशा करता हूँ? नहीं। नशे का केस तो राना साहब आपके खिलाफ भी बना था ना? मलबा के मुझ पे आज तक बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगे हैं। कहते हैं कि मैं फैसलाबाद का बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा। असल में बात यह है कि जो लोग मुझसे जलते हैं उनका सबसे बड़ा मसला है, वो लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मतलब लारी अड्डा फैसलाबाद के जो प्लाजे हैं, प्लाजे वो मेरे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि मेरे हैं। अगर लोग कहते हैं तो फिर होंगे मेरे। ये आपको वजारत में आने में कितनी देर लगी है? मलबा के वजारत में आने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये मतलब कोई आसान काम नहीं होता मिल जाती है। हाँ, ये कोई एम ही नहीं मिल जाती। ठीक है। मतलब कि कोई बंदा आपके पास आता है और वो आपको आके बोलता है कि आज राना साहब आपको वजारत दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ रही हैं? जी बिल्कुल, मेरी बात को समझ रही हैं? आपको समझ आ रही है? यकीनन आपके जो नाज़रीन हैं उनको भी समझ आ रही होगी। हजारों साल नरगिस अपनी नूरी पे रोती है, बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, उसके बाद बड़ी देर के बाद जाकर होता है चमन में वजारत सना पैदा। राना साहब, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, अच्छी जुगते करेंगे, ठंडी जुगते क्यों कर रहे हैं आप? मलबा के जुगत की तारीख मुझे पता है। मतलब जब से ये जुगत इजाद हुई है
तब से मैंने किताब में पढ़ा था, तो तब से मुझे पता है कि ये वजारत जो जो जुगत की जो मतलब मैं जुगत की थोड़ा सा वजारत? नहीं 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 जी। जुगत की तारीख की बात कर रहा हूँ। वजारत आजकल मेरे कंधे पे सवार है, अच्छा। मेरे सर पे सवार है, मेरे जहन पे सवार है, लेकिन ये जो इसकी तारीख है, अब आप पूछेंगे मुझसे कि तारीख क्या है। जब क्या आप तारीख मुझसे है? पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मलबा के उसका मतलब है क्या। बताइए क्या तारीख है इसकी? मलबा के जब फ़िरौन को मसाला लगा रहे थे, क्या लगा रहे मलबा थे? के हनूत करने के लिए मसाला लगा रहे अच्छा थे, अच्छा। तो वहाँ पे एक फैसलाबादी मौजूद था। उसने कहा, अन्नी दो इन्ना मसाला ला रहे हो, इन्नू फ्राई करना जे। मलबा के ये थी दुनिया की पहली जुगत। अच्छा। उसके बाद फिर जुगत का आगाज़ हुआ। मलबा के फैसलाबाद के जो लोग हैं, उनके जो रग रग में, खून खून में, दिल दिल में, गुर्दे गुर्दे में, कान कान में, नाक नाक में, ज़बान ज़बान में, मुंह मुंह में जुगत 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 भरी हुई है। अच्छा। मलबा के कुल मिला के बात ये है कि फैसलाबाद इज़ द लार्जेस्ट लैंड ऑफ जुगत। जुगत। ओके। अच्छा, वैसे अभी जितनी भी आपने जुगतें मारी हैं या जो जुगत आपने मुझे बताई है, तारीख भी मलबा बता के दी जुगत आपने। की मुझे है, मुझे जुगत की है। आपने जुगत की है? हाँ जी। मुझे लगी नहीं, इसलिए मुझे हंसी हाँ भी नहीं जी, आई। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, आपको मसला पीटीआई से है या इमरान खान से? मलबा के मेरा मसला दोनों से है। इमरान खान से भी है, पीटीआई से भी है, ठीक है। पीटीआई वालों से भी है, पीटीआई के जो यूथ के लोग हैं उन लोगों से भी है, और जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं उन लोगों से भी है। तो फिर तो सपोर्टर से भी होगी। सपोर्टर से भी है। और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनसे भी है, जो लोग अमेरिका में रहते हैं उन लोगों से भी है। मलबा के कुल मिला के सबसे है। मसला तो है। ठीक है। है। अच्छा राना साहब, आपने अभी तक जितने भी जवाब दिए, ये तमाम जवाब जो हैं ये मेरी समझ से जो है वो बालातर हैं, मुझे समझ नहीं आए। मलबा के क्या हुआ, आप नाश्ता करके नहीं आई हैं? आप क्या कहते हैं कि नाश्ता करके बंदे को बातें अच्छी समझ आती हैं? मलबा के थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी ताकत तो आती है। मेरी एनर्जी डाउन कहाँ से लग गई? आप बादाम की 8 गुठलियाँ सुबह सुबह निहार में ज़रूर खाया करें, उससे दिमाग तरोताज़ा रहता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि दिमाग तरोताज़ा जो वो रहता है, जुगते मारने का फन भी फिर वो हाँ ताज़ा ही रहेगा उसकी वजह से। मैं सुबह सुबह निहार में बादाम की 8 गुलियाँ खाता हूँ। अच्छा। और रात में 8 बादामों के छिलके खाता हूँ। तो दिमाग को नहीं चढ़ जाते थे मेरे? नहीं नहीं, इसलिए मेरा दिमाग मलबा के बिल्कुल तरोताज़ा रहता है। नहीं, आपको तो वैसे भी आजकल ज़रूरत भी है ना, क्योंकि हाँ जी। मुकाबला टफ चल रहा है हाँ आपका जी, पीटीआई बिल्कुल, के साथ। बिल्कुल। राना साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात समझे नहीं हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। आपकी तबीयत सही है वैसे? मलबा के मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त बैठी हैं अमेरिका में। हाँ। मलबा के आप कभी पाकिस्तान आए तो इंशाल्लाह आपके साथ एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी, फिर आपको पता चलेगा कि राणे की ताकत क्या है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, या दावत दे रहे हैं? मैं आपको एयरपोर्ट के कैफ़े में ही कुछ बैठ के चाय वाय पिलाऊंगा। अच्छा, आप दावत दे मलबा रहे के आपको समझ आएगी जब आप मेरे प्रोटोकॉल की 22 गाड़ियां देखेंगी, तो आपको समझ आएगी कि एक वज़ीर के साथ फिर बात कैसे करते हैं। हैं। ये आप एक काम करिए, अपनी जो वजारत है ना, ये अपने पास रखिए। मुझे ना तो इसकी कोई ज़रूरत है, ना इससे मुझे कुछ फायदा मलबा के हासिल मुझे करना पता है कि यहाँ पे तो मेरी वजारत का कुछ नहीं है, लेकिन जब आप पाकिस्तान में आएंगी तो मेरी वजारत वहाँ पे बहुत कुछ है। आपकी वजारत से लेना देना नहीं है। ये बताइए कि इमरान खान की लीक्स के हवाले से क्या कहेंगे आप? मलबा के इमरान खान के बहुत सारी शख्सियत के पहलू हैं। मसलन? मलबा के पूछल वहीं की वहीं है, न पूछल का बल गया है, काट के उसको सेट करने की कोशिश भी की है। अच्छा। उसमें एल्फी भी लगाई है, लेकिन वो फिर भी उसके बाद भी पूछल जुड़ नहीं रही है। हालत तो ये है कि वो खुद को सादिक और अमीन और हमें कहता है कि ये झूठे हैं। अच्छा। ये गद्दार हैं। मलबा के मलब है। मतलब आपको नहीं समझ आ रहा, इमरान खान की शख्सियत भी समझ ठीक है। नहीं आ रही?
मलबा के टांग में आपको छरे लगे हों और आप पैम्पर बांध के घूमते हो, यानी तो अब आप उनकी जो उन पर जो हमला हुआ था उस पर भी सियासत करेंगे? मलबा के मैं सियासत छोटी मोटी नहीं करता, फिर मलबा के मैं बड़ी सियासत करता हूँ। इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम की सियासत करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। दूसरा, आपके सवाल पे मलबा के एक जुगत याद आई, जी एक कहिए। लतीफ़ा याद आया छोटा सा। एक बीवी नाश्ता बना रही होती है, वो अपने शौहर को कहती है कि मैं आपको अंडा बना दूं। तो उसका जो शौहर है वो कहता है कि अन्नी बड्डी तू जादू करनी है, तू मैनू बंदा ही रहने दे। मलबा के आपको समझ आई है कि नहीं आई? सियासी सवालों पर तो कॉमेडी ना करें ना मलबा राना के साहब। शौहर ने समझा कि जैसे ये मुझे अंडा बना रही है, कहते नहीं। हत्थे को अल्लाह दीन दा चिराग आ गया है। बात मैं सवालात आपसे मैं सियासी कर रही हूँ, जवाब आप मुझे जुगतों में दे रहे हैं, कॉमेडी मलबा मार रहे के हैं। मैं समझ रहा हूँ जैसे कोई कॉमेडी शो है। अच्छा, आप इतने सीरियस शो को कॉमेडी शो कह रहे हैं? मलबा के जिसमें जुगतें चल रही हों वो कॉमेडी शो होता है। यानी आज का शो बन जाएगा कॉमेडी, फिर यही हो सकता है। मलबा के आप मेरे लिए अपने शो को थोड़ा सा मोल्ड कर लें, आपको मैं काफ़ी ऑफर करूँगा। क्या करेंगे? काफ़ी नहीं, काफ़ी। मलबा के काफ़ी विद बीम्स। अच्छा, आप कॉफ़ी की बात करें? हाँ जी, ठीक। काफ़ी। अच्छा, तो राना साहब कोई माफ़ी तलाफ़ी वाला सीन नहीं बन सकता? मलबा के जुर्म जब बहुत बड़ा हो, मलबा के जुर्म जब बहुत बड़ा, हाँ, मलबा के आपको मेरी बात समझ आई है? आ मलबा रही है। के अगर जुर्म बड़ा हो तो उसकी फिर सज़ा और तलाफ़ी और माफ़ी भी बहुत बड़ी होती है। अच्छा, और मैं डांस का बड़ा शौकीन हूँ, हाँ वो तो मुझे पता है। ठीक है। जी जी। मलबा के जो आप समझ रही हैं वो वाला शौकीन नहीं हूँ, मलबा के सही वाले डांस के स्टेप देखने का मैं शौकीन हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। मलबा के बात करने का जो मतलब है वो ये है हाँ। कि अगर इमरान खान एक गाने पे ठुमके लगा के दिखा दे हाँ, तो माफ़ हो सकता है। मतलब राना साहब, ये सियासत है कि पंजाब में वो जो मलबा के आजकल सियासत नहीं होती है। अच्छा। आजकल ये इंटरटेनमेंट होती है। अच्छा। मलबा के नौटंकी होती है। आज की सियासत मलबा नौटंकी के है। नाटक होता है। सही। ठीक है। ठीक है। और मलबा के एक बड़ा मशहूर गाना है, वो गलती मारे से हो गई हमको राणा माफ कर जी। दो राणा जी। ये इस सॉन्ग की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। आप चाह रहे हैं खान साहब आपके सामने आए, आप सामने बैठे हुए हों और वो ये गाना गाकर डांस करें और आपसे माफी मांगे? मलबा के गाना तो आपको मैं भी सुना सकता हूँ। नहीं जी, गाना भी कहीं इसी टाइप का ना हो ना जैसी आप ठंडी जुगते मार रहे हैं। मलबा के राणा जी हमको माफ़ कर दो, गलती मारे से हो गई। मलबा के आप मैं वैसे ना- डांस करके भी आप- दिखा, नहीं, डांस छोड़ें। करके मलबा के 3 स्टेप मुझको आते हैं। खान साहब पर आप वैसे इल्ज़ाम तराशी करें, शौकीन आप खुद भी बहुत हैं। मलबा के जो इमरान खान है, अगर वो इस पे मुझे रक्स करके दिखा दे तो उसके बाद फिर कोई माफ़ी तलाफ़ी का सीन हो सकता है, वरना कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। वरना आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते हाँ इस जी। मौजू पे। ठीक है। अच्छा राना साहब, आपने उनके लिए तो शर्त बता दी अपनी, आप क्या करेंगे? मलबा के मैं स्टेज बनाऊंगा। मतलब ये कि लाइटां शाइटां, मलबा के आप अपनी लाइटें एक दिन के लिए उधार दे सकते हैं। ये जो स्टूडियो की हैं? जी जी। मलबा के कैमरे, स्टूडियो की लाइटें वाइटें, नहीं सॉरी, आप किस कहीं रेंट पे पता कर लीजिएगा। रिफ्लेक्टर, आप रेंट पे पता कर लिए ना। मलबा के पूरा स्टूडियो का माहौल होना चाहिए। मलबा के MP3 प्लेयर, अच्छा ब्लूटूथ सिस्टम के साथ। अच्छा, मलबा के गाना मेरे पास मौजूद है मेरे मोबाइल में। ठीक है। गलती मारे से होगी राणा जी हमको माफ़ कर दो। हाँ। तो मलबा के जब मैं गाना प्ले करूँगा और वॉल्यूम को करूँगा फुल, तो उसके बाद जो स्टेप होंगे, स्टेप मेरी मर्ज़ी के होंगे। अच्छा। मलबा के ये समझ लें कि शाका बैठा है हाँ। और उसके बाद आपको नाचना है। अच्छा,
और जब तक तू नाचती रहेगी तेरे यार की ज़िंदगी बाकी रहेगी। मलबा के ये डायलॉग भी बोलूँगा मैं। अच्छा। मलबा के वड्डी बनैन दा कच्छा। उफ। नाजरीन, अच्छा, ठंडी वड्डी जुत्तों के बनान दा साथ कच्छा। रक्स भी जारी है, रक्स का खेल भी जारी है। आप इश्तिहार देखिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हॉट सीट पर राना सनाउल्लाह की डमी मौजूद है और इनसे जानते हैं राना साहब, ये मुल्की हालात का जिम्मेदार कौन है? मलबा के ये आप मुझसे पूछ रही हैं कि मौजूदा हालात का जो जिम्मेदार है वो कौन है? जी बिल्कुल। मलबा के आपको पता नहीं है। आपकी हुकूमत है ना? मलबा के 7-8 महीनों से हमारी हुकूमत है। उससे पहले एक सिलेक्टेड बंदे की हुकूमत थी। अच्छा। मलबा के तमाम तर हालात की जो जिम्मेदारी है, बसल महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, मलबा के तेल महंगा हो गया, हाँ। मलबा के सर पे लगाने वाला तेल पे महंगा हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इमरान खान की हुकूमत में हुई हैं। मलबा के उसके बाद जब हमारी हुकूमत आई है तो मुल्क में ठंडी हवाएं चली हैं, मुल्क में बारिश हुई है, मुल्क में बारिश से मौसम खुशगवार हुआ है। ये और बात कि 60% मुल्क डैमेज भी हुआ है, लेकिन ये हमारी बरकतों की वजह से आया है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है सैलाब आता है। राना साहब, मतलब ये कि खुशियाँ इज़ कमिंग। जब मतलब है कि खुशियाँ खुद खुश होके आ रही हैं। शादियाँ जब बज उनकी रही गवर्नमेंट थी, जब पीटीआई ने गवर्नमेंट की 3.5-4 साल तक, तो वो ये कहते रहे हम नून लीग का किया भुगत रहे हैं, सब उनका किया धरा है। अब आपकी आ गई है, आप उन पर इल्जामात लगाते हैं। अवाम किधर जाएं, वो किसकी सुने? मलबा के अवाम पाकिस्तान में रहेंगे, जाहिर है उनको रहना उनकी किस्मत है। हाँ, उनका मसला तो बनेगा। जी बिल्कुल। मलबा के देखें, पाकिस्तान में और दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक वो होते हैं जो अवाम होते हैं, एक वो होते हैं जो उनके ऊपर रूल करते हैं। तो हम जो लोग हैं वो रूल करने वाले लोग हैं। सही। देखें, पाकिस्तान का कोई भी मसला हो, जाना किसी का भी कुछ भी नहीं। मतलब है कि ना हमारा कुछ जा रहा है, ना इमरान खान का कुछ जाएगा, ना किसी और का कुछ जाएगा, ना जरदारी साहब का कुछ जाना है, ना बिलावल का कुछ जाएगा। जाना अवाम। मतलब ये है कि अवाम का जाएगा। मतलब है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बिल्कुल, आपकी बात मुझे समझ आ रही है। मतलब ये है कि खुशियाँ आने वाली हैं। ये दरवाज़ा खोलेंगी तो खुशियाँ नज़र आएंगी आपको। मतलब है कि मैं खुशियाँ साथ लेकर आया हूँ। अवाम को तो मेरा ख्याल है खुशियाँ देखने के लिए कोई चश्मा लगाना पड़ेगा जिसमें हर तरफ मतलब है कि मैं फैसलाबाद से आपके लिए फैसलाबाद के पेड़े भी लेकर आया हूँ। वो हमारे इन लोगों में बांध दीजिएगा। मतलब है कि उसके ऊपर आपका नाम लिखवाया है। तो जिस पेड़ पे मेरा नाम है मुझे दे दीजिएगा। पेड़े पे नहीं, डब्बे पे। हाँ तो फिर कोई मसला थोड़ी है, डब्बे पे नाम है, पेड़ों पे थोड़ी है। मतलब है कि आप थोड़ा फिर हौला हाथ रखें। मतलब आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं? मतलब है कि थोड़ा सा समझ लें आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप ये बता रहे थे कि ये उनकी वजह से भी हुआ, कुछ गवर्नमेंट के जो मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है, इसमें मेरा ख्याल है आपका भी कोई हिस्सा शामिल है वैसे? मलबा कि हमारा कोई हिस्सा शामिल तो नहीं है। फिर अलबत्ता आप ये कह सकती हैं कि हम जमहूरियत को सपोर्ट करते करते लोगों ने ये समझा कि हम शायद पीटीआई को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मलबा कि हम लोगों ने भी रौला रूला पाई रखा है, जिसकी वजह से हमें भी हुकूमत मिली है। सही। इमरान खान थे प्यो दा पाकिस्तान थे नहीं ना। अच्छा। मलबा कि ये तो सबका है। हाँ, सब आए सब खाएं और सब जाएं। मलबा कि ये तो आप कह रही हैं, मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा, वैसे राना साहब, उनके लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर तो बड़े दावे करते थे अपनी कारकर्दगी के, हमने ये काम कर दिया, हमने वो कर दिया। मलबा के झूठ का कोई सर नहीं होता, मलबा के झूठ का कोई पैर नहीं होता। मलबा के झूठ हवा में मुअल्लक होता है। अच्छा, ठीक है, समझ आ रही जी है? जी। मलबा के एक तो बंदे की शक्ल चंगी ना हो, शक्ल बंदे की ऐसे हो जैसे गर्मियों का लसूड़ा होता है,
वो भी फिसा हुआ जो ज़मीन पे गिर जाता है, फिर बच्चे उसको उठा के उसकी गुठली निकाल के उसको खा जाते बस करें हैं। नाना साहब। मलबा के फिसा हुआ टमाटर होता है। मलबा की शक्ल ऐसी हो, फिर उसके बाद बंदा अपनी सेल्फियाँ लगाए और उसको बाद 50 लोगों को टैग कर दे, तो मलबा के ये कोई कारकर्दगी तो ना हुई। मलबा के कैमरे का कमाल हुआ। वैसे आपकी बात से मेरे सवाल का क्या ताल्लुक, ये समझ मलबा के बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक। मसलन मलबा के समझाता हूँ आपको मैं कि अच्छा। कैसा गहरा ताल्लुक है। चलिए समझाइए। मलबा के आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की। आपके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ या सिर्फ मुझे आवाज नहीं आई? मलबा के आपको समझ आ गई होगी। मलबा के ट्वाइस टाइम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, अब समझ गई मैं, ठीक है। पाकिस्तान को मसाइल से छुटकारा कैसे मिल सकता है? मलबा के पाकिस्तान को छुटकारा तकरीबन मिल चुका है। कैसे? पाकिस्तान को छुटकारा किससे? मलबा के मैं समझा नहीं। मसाइल से। मलबा के पाकिस्तान की आवाम अब अमीर हो चुकी है। अब देखें, जो महंगाई में सरवाइव कर रहा है वो कोई गरीब बंदा तो नहीं है, यही खान साहब भी कहा अमीर करते बंदा थे, है। यही वो भी कहा करते थे, इतनी गाड़ियां ले रहे हैं, इतने बंगले ले रहे हैं, देखिए इस चीज से, देखिए मुल्क अमीर है, तो शॉपिंग हो रही है। मलबा के आप कल भी यही कह वो रहे हैं? कहते थे, आज हम कह रहे हैं। तो फिर तो आप लोगों की पॉलिसी सेम हुई ना? अवाम को लो बहुता पैसा है। अच्छा, वो पैसा निचोड़ना है किसी तरह। अवाम के पास देखें, मलबा की टैक्स तो अवाम ने देना है ना। मलबा का टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, अच्छा, और टैक्स ते थानू जी देना जी, पड़ेगा। टैक्स तो अवाम ही देंगे तो मुल्क चलेगा। हाँ खैर, जी। हुक्मरान तो मुस्तस्ना है इन तमाम चीज़ों मलबा से। के हम पे तो टैक्स हो नहीं सकता ना। मोअज़्ज़िज़ अशराफिया पे कभी भी टैक्स नहीं होता है, ये आपको अच्छा। पता होना चाहिए। अच्छा, आप टैक्स से मुबर्रा हैं। हाँ जी। ये ली कुआन यू को जानते हैं आप? मलबा के ये सिंगापुर का एक वज़ीर आज़म था। मलबा के उसकी बात कर रही हैं। जी जी बिल्कुल। उसने तो 3 साल में अपने मुल्क को खड़ा कर दिया था। मलबा के यहाँ पे तो लोग 3 साढ़े 3 साल की हुकूमत करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, और फिर उसके बाद उनका जो गुनाह होता है, जो उसकी पंडलियाँ होती हैं, वो हमको उठानी पड़ती हैं। अच्छा। तो हर बंदा अपने आप को ली कुआन यू समझता है, लेकिन आप हमें समझ लें, मियाँ साहब को समझ लें कि वो पाकिस्तान के ली कुआन यू हैं। अच्छा, हम मियाँ साहब को कह रहे हैं कि उन्होंने मुल्क को खड़ा कर दिया। पाकिस्तान फरवरी 2023 से सिंगापुर बन जाएगा। फरवरी 2, ठीक, मलबा के 2 महीने बाद 2 महीने बाद सिंगापुर जैसा हो। मलबा के सारे मसाइल ख़त्म। दिवालिया ना कर दीजिएगा। मलबा के तकरीबन मैं यही कह रही हूँ। मलबा के समझ जाएं आप इस जी बात। जी समझ गई मैं, डॉलर खत्म हो गया, हर चीज़ कुछ खत्म हो गई बातें जो मुझसे। होती हैं वो जी, जी। इशारों में करनी चाहिए। सही, जी जी, आपके इशारे में अभी समझ गई, देखने वाले भी समझ गए। मलबा के दीवारों के कान होते हैं। हाँ, इसीलिए आप इतना चुप चुप के बातें हाँ करते जी। हैं। सही। इमरान खान भी कुछ ऐसे ही दावा किया करते थे, मुल्क को मैं वेस्ट जैसा बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आखिर में देखा ना आपने क्या हुआ है। मलबा के देखिए वेस्ट जैसा हो गया ना। मलबा के आजकल आप लोगों के कपड़े देखें, वेस्ट जैसे हो गए। पाकिस्तान में बिल्डिंगें देखें, वेस्ट जैसी हो गई हैं। मलबा के सड़कों पे गाड़ियां देखें, बिल्कुल वेस्ट जैसी हो गई हैं। मलबा के न्यूयॉर्क में और कराची में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मलबा के रहने दीजिए। वड्डियां सड़कां, यहाँ का न्यूयॉर्क आपने देखा सही से? हाँ जी। देखिए, ना करें कराची से ना मिलाएं। मलबा के वड्डियां सड़कां, मलबा के वड्डे वड्डे पुल, मलबा के वड्डियां सड़कां दे उत्ते पुल, मलबा के पुलां ते वड्डे पुल। वड्डे दरख्त, अच्छा मलबा के लंबी लंबी गाड़ियाँ, अच्छा। मलबा के लंबी लंबी छोड़ने वाले लोग। हाँ, मलबा के कुल मिला के कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, सेम सेम। आप लोग तब्दीली क्या लाएंगे? मलबा के तब्दीली लाई नहीं, तब्दीली आ चुकी है। इमरान खान वाला जुमला बोल रहे हैं देखें, आप?
फैसलाबाद का बंदा बैठ के कराची की तारीफ करता है तो ये तब्दीली है। हाँ, ये तो तब्दीली है। ठीक है। मलबा के पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ मैं। मलबा के मैं पूरे पाकिस्तान का वजीर हूँ जी मलबा के बाद भी पूरे पाकिस्तान की करूँगा। जी जी। मलबा के देखें आप पाकिस्तान में इस मरतबा जो मौसम है वो कितना खुशगवार है। जी बहुत कितनी ही। ठंड पड़ रही है, जी कितनी बर्फबारी हो रही है, मेरे मुंह से थूक निकल रही है बार बार। मुझे पानी पिला दे। मलबा सारा के तो आपने थूक के जरिए ज़ाया कर दिया। पानी पिला दीजिए प्लीज़ ज़रा इनको। जी पानी आ रहा मलबा है, आप के बात मेरा जारी रखें। जवाब ख़त्म हो गया है। अब आप कोई और सवाल कर सकती हैं। क्या मुल्क से महंगाई ख़त्म हो सकती है? मलबा के बहुत मुश्किल सवाल कर लिया मुश्किल मैंने। सवाल है ये। महंगाई वाला बहुत मुश्किल सवाल है। सही। पाकिस्तान का जो रुपया है वो बहुत जल्दी स्ट्रांग होने वाला है। उसके बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान में जो महंगाई है उसको हम लोग गिच्ची से मरोड़ के नीचे फेंक देंगे। उफ। मलबा के एक सजेशन मेरे पास है, अगर अवाम भूखा रहना शुरू कर दें तो मुल्क में इतनी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा। मलबा के महंगाई सारे खत्म। मामला ठीक हो जाएंगे। था। देखिए हर हुकूमत आती है वो अवाम को ही पीसती या कूसती है। आप मुझे ये बताइएगा कि अवाम तो टैक्स देते हैं ना। मलबा के टैक्स जब वो पाकिस्तान में रहेंगे तो टैक्स देंगे। कोई कोई नमी गल है। मलबा के टैक्स जूते से लेकर अपने बाल कटवाने तक नई को भी देंगे। ना अब मलबा तो के माचिस खरीदेंगे तो टैक्स अब देंगे। तो सरापा टैक्स है ना पाकिस्तानी अवाम। जी। टैक्स प्रो। मलबा के कपड़े पहनेंगे तो टैक्स देंगे। मलबा के जराबें पहनेंगे तो पाकिस्तान की कौम ने अब जराबें 10-10 दिन पहनना शुरू कर दी हैं। स्मेल आती हो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा जराबें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मलबा के मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये महंगाई कौन कंट्रोल करेगा। सही। वैसे ये आपका तबका कौन सा है? मलबा के एलियट तबका, मलबा के अशराफिया, अच्छा। मलबा के वो तबका जो लोगों का ख्याल रखता है और उसकी तनख्वाह लेता है। अच्छा राना साहब, आपसे गुफ्तगू हुई और बहुत सारे सवालात के जवाबात भी आपने दिए। ये बताइएगा कि हमारे देखने वालों को, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे आप? मलबा के कैमरे में देख के बोलना है कि ऐसे ही बोलना है? कैमरे में देख के बोलना है। अच्छा। आपने लोगों को पैगाम देना है। मलबा के पहली गुजारिश ये है कि मच्छरों से बचने के लिए अपना बंदोबस्त खुद करें। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो कोरियोना भाई थे वो अभी दोबारा अपने ननिहाल में एक्टिव हो चुके हैं, मतलब अपने चाइना में। जी ठीक है। उनका नानी का घर जो है वो चाइना है। सही। इसलिए इसके लिए एहतियात करें। मलबा के एहतियात करो पाकिस्तानियों, सानू खज्जल खुआर ना करो। उफ। पैगाम तो बस यही है। नाजरीन, आइंदा हफ्ते किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।